नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम उन पेशेंट्स के क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जब पेशेंट को सोरासिस हो रहा होता है इनिशियल स्टेज पे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। डर कैसा कि कहीं ये सोराटिक आर्थराइटिस में ना कन्वर्ट हो जाए, कहीं मेरी हड्डियों की शेप टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, कहीं मेरे हाथ जो डिफॉर्मिटीज़ होते हैं, उंगली टेढ़ी हो जाती है या प्रॉपर बंद नहीं हो पाते या आपकी बोन्स टेढ़ी होने लग जाती है, उस स्टेज तक सोरासिस ना पहुंच जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किन पेशेंट्स में जिनको सोरासिस हो रहा है इतनी एडवांस स्टेज तक सोरासिस पहुंचता है और इतना भयानक रूप ले लेता है। तो सबसे पहले उन्हीं केसेस में सोरासिस इतना ज़्यादा फैलेगा और इतना एडवांस स्टेज पे पहुंचेगा कि जहां आपकी बोन्स की शेप ही बदल जाती है, जिसको हम सोराटिक आर्थराइटिस का भी सीवियर फॉर्म बोल देते हैं। ये कैसे होता है, इसकी पैथोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। जिन पेशेंट्स में हमारा जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे हम HLA कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसमें जीन्स होते हैं। तो जो HLA कॉम्प्लेक्स में B27 जीन पे अगर आपकी म्यूटेशन हो रही है या यहाँ पर वेरिएशन आ रही है, तभी आपका सोरासिस इतने एडवांस लेवल तक जाएगा और आपकी हड्डियों की शेप बिगाड़ देगा। अब ह्यूमन ल्यूकोसाइट कॉम्प्लेक्स होता क्या है? ये हमारा जो है ल्यूकोसाइट कॉम्प्लेक्स है जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है पहचानने के लिए कि किसे हमें अटैक करना है और किसे हमें बचाना है। बट यही सिस्टम जब फेल होने लग जाए और वो पहचानना ही छोड़ दे कि कौन सा बैरियर को वो क्रॉस कर रहा है या कौन सा बैक्टीरिया वायरस हेल्दी है, कौन सा हेल्दी नहीं है, और वो ही अपने बॉडी सेल्स को अटैक करके आपके स्किन सेल्स में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को आपके खिलाफ कर देता है, तब हमारा ह्यूमन ल्यूकोसाइट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर काम करता है। अब जब इस पे जो जीन प्रेजेंट है बी फॉर बॉम्बे, बी जो जीन प्रेजेंट है, B27 नंबर जीन पे अगर वेरिएशन या म्यूटेशन आ जाती हैं तो आपका सोरासिस इतना गंभीर रूप ले लेता है जहाँ पे आपकी हड्डियों की शेप बिगड़ जाती है और आपके डिफॉर्मिटीज़ प्रेजेंट हो जाती है, चाहे वो आपकी गर्दन की वर्टिब्राज हो, सर्वाइकल की वर्टिब्राज हो, वर्टिब्राज मतलब चाहे वो आपका पूरा रीढ़ की हड्डी का पोर्शन हो, चाहे वो आपकी फिंगर्स हो, हाथ की, पैरों की, या वो आपकी कोई भी छोटी सी बोन्स हो। तो इतना गंभीर लेवल तक कौन से पेशेंट्स को ज़्यादा रिस्क होता है? जो हमने डिस्कस करा, जैसे B27 जीन का जब वेरिएशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, हम इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के भी स्टडी कर सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं कि हमारे इस जीन पे म्यूटेशन है या नहीं है, देखने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर आपको सोरासिस है तो वो इतनी एडवांस स्टेज तक नहीं जाएगा। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, आपका ओवरवेट, आपका वेट बहुत ज़्यादा आपकी हाइट के हिसाब से, तो भी आपको बोन डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बोन्स पे भार पड़ता है संभालने के लिए। और साथ ही साथ जब स्किन सेल्स की इन्फ्लेमेशन आपके कनेक्टिव टिश्यूज तक पहुंच जाती है या हड्डियों तक पहुंच जाती है, तो भी ये डिफॉर्मिटीज़ आने की संभावना रहती है। थर्डली, अगर आपको शुगर है, डायबिटिक पेशेंट आप हैं, तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम का जो हीलिंग प्रोसेस है, अगर आप दवाई भी ले रहे हैं तो भी वो स्लो हो जाता है और अपने आप को अटैक करना वो शुरू कर देता है और आपका इन्फ्लेमेशन कनेक्टिव टिश्यूज तक पहुंच जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सोरासिस को इतने गंभीर स्टेज तक पहुंचाने के लिए। लास्टली, अगर आपको पहले से कोई ऑटोइम्यून बीमारी है, जैसे सपोज र्यूमेटॉइड है, या आपकी फैमिली में किसी को ऑटोइम्यून बीमारी चली आ रही है अदर देन सोरासिस भी बहुत सारी ऑटोइम्यून बीमारियाँ होती हैं जो फैमिलीज़ में रन कर रही होती हैं, तो भी आपका सोरासिस इतना गंभीर रूप ले सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सोरासिस की शुरुआत है, आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के अपना देख सकते हैं कि आपके जीन में म्यूटेशन है या नहीं है। आपका डिटेल स्टडी हो सकता है कि आपका सोरासिस इतना गंभीर रूप लेगा या नहीं लेगा। 10 में से 4 पेशेंट का ही इतना गंभीर रूप सोरासिस ले लेता है। और लास्टली, अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक सही ट्रीटमेंट लेना है। आपको ऐसे स्टीरॉइड्स नहीं खाने या ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना जो आपकी बीमारी को सप्रेस करते करते आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ या बोन्स तक डिस्ट्रॉय कर दे, इतना सप्रेस कर दे कि इन्फ्लेमेशन आपके ऑर्गन्स तक पहुंच जाए, सिर्फ वो स्किन तक ही सीमित रहे। तो आपको सही ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने सोरासिस को इतना गंभीर रूप तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं और ठीक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी फ़ोटोज़ भेजिए और अपने सोरासिस को यहीं पे ख़त्म करके यहीं पे आप सोरासिस फ्री हो जाइए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।